जी। क्या कुछ पूरा मामला क्या खास देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, समय समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को बढ़ाने के लिए जो है वो आह्वान करते रहते हैं जनता का। तो उसी संदर्भ में आज जो है ये स्वदेशी का संकल्प लेकर हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और ये स्वदेशी का संकल्प या केवल एक नारा ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ये नींव है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये आह्वान करना चाहती हूँ समस्त जो है फरीदाबाद वासियों का, समस्त देशवासियों का, कि हम लोग जो है वो स्वदेशी को अपनाएं। और स्वदेशी को अपनाने से ही हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। आज जो है हमारे देश की आप देखेंगे कि एकदम से रूप जो है काफ़ी बदल चुका है और हम लोग स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वदेशी में ना केवल अन्न उत्पादन की बात करें, बल्कि आज रक्षा के भी जितने उपकरण हैं वो भी हम लोग स्वदेशी बना रहे हैं। ब्रह्मोस के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ब्रह्मोस जो है वो हम स्वदेशी बना चुके हैं ऑलरेडी। इसके साथ साथ जो तेजस है वो उसके ऊपर भी है, बहुत तेज़ गति से काम चल रहा है। और हम जो है रक्षा उपकरण फिलीपींस को $374 मिलियन में, जो रशिया के साथ हमने उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मिलकर जो हमने जो बनाया ब्रह्मोस, उसको हम जो है निर्यात कर चुके हैं। तो आज भारत जो है वो रक्षा उपकरण जो 100% हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे देशों के ऊपर, हम लोग ना केवल अपने लिए बना रहे हैं बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। स्वदेशी के लिए ही मैं बात करूं कि जब भी कभी कोई चुनौती आई है तो उसको भी हमारे भारत ने जो है वो बहुत सहज स्वीकार किया है। जैसे कि अगर हम बात करें कोरोना के समय में 2020 से पहले जो पीपी की किट है वो भारत में बनती नहीं थी, लेकिन उस समय में वो पीपी किट ना केवल भारत में बनी बल्कि हमने दूसरे देशों को भी उसको एक्सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ जो हमारी जो वैक्सीन जो बनी, उस वैक्सीन को भी हमने 100 से भी ज़्यादा देशों को जो है वो मैत्री सहयोग के तहत जो है उनको एक्सपोर्ट किया। तो मुझे ये लगता है कि भारत जो है वो सक्षम है, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना होगा कि हम सब लोग जो हैं स्वदेशी को अपनाएं, मैक्सिमम स्वदेशी को अपनाएं। जितना हम स्वदेशी को अपनाएंगे उतना ही ज़्यादा भारत जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि अपनी आत्मा के ऊपर निर्भर। और भारत की आत्मा कहाँ बसती है? भारत की आत्मा जो है वो किसान में बसती है, कारीगर में बसती है, जो हस्तशिल्प के जो काम करते हैं हमारे कारीगर, उनमें बसती है। तो उनके बनाई हुई चीज़ों को जितना ज़्यादा हम अपनाएंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश विकसित भारत की तरफ बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये कहा था कि हम चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश जो है वो विकसित भारत बने। तो हम जो है अब विकासशील की जो सीढ़ियों को चढ़ते हुए धीरे धीरे जो है विकसित भारत की तरफ बढ़ें। ये तभी संभव हो पाएगा कि जब हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। एक बड़ी चुनौती भी जी है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जी जिस पूरे भारत को जिस तरीके से आप एक आत्मनिर्भर बनाना चाह रहे हैं जी। उसके लिए सरकार को किस तरीके से कोई ठोस ऐसी नीति, कोई ऐसा नियम, कुछ ऐसा बनाने जा रही है आगे भविष्य में? देखिए, उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों जीएसटी जो है उसके रेट्स को एकदम से बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम किया। जो 4 स्लैब पहले थे 5%, 12%, 18% और 24%, उसको घटाकर अब केवल 2 रह गए हैं, 5% और 18%। तो बहुत सी हमारी ऐसी चीज़ें हैं, स्वदेशी चीज़ें, कि जो अब 0% पे भी आ गए हैं। खासकर जो हम अगर खाद्य पदार्थों की बात करें तो जैसे दूध से बनी है दही है और पनीर है, ये सब चीज़ें 0% पे आ गई हैं। जो एजुकेशन के लिए जो चीज़ें हैं वो सब 0% पे आ गई हैं। तो ये इससे हमारे एमएसएमई को भी बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो लघु उद्योग हैं, जो हमारे छोटे कारीगर हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और इससे जो है आप देखिए कि धीरे धीरे जो है हम स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्योंकि स्वराज से हमने जो है वो राजनीतिक स्वतंत्रता पाई थी और स्वदेशी से जो है हम वो आर्थिक स्वतंत्रता पाएंगे, इस चीज़ का हमें विश्वास है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम सभी को ये कहना चाहते हैं कि मैक्सिमम स्वदेशी अपनाएं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। बड़ा सवाल है स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर भारत की आप बात कर रहे हैं, परंतु बाजारों के अंदर हम देखेंगे, मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि लगातार जो बाहर के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी डिस्प्ले किए जाते हैं, जो कि लोगों को काफ़ी लुभावने जो है वो अच्छे लगते हैं। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि बाजारों से उन विदेशी प्रोडक्ट को किस तरीके से हटाएंगे, अपने देश के प्रोडक्टों को किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे, वो उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, ऐसा है कि ये इसी बात को लेकर ही हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि धीरे धीरे ये चीज़ हम डिसेमिनेट कर सकें, बिल्कुल धरातल तक लोगों को इस बात का पता लग सके। आप ये देखिए, चाहे हम आयुर्वेद की बात करें, योग की बात करें, ये तो भारत की ही संस्कृति है ना। आज पूरे दुनिया के अंदर इसको अपनाया जा रहा है। हम 21 जून को इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं और आप देखिए कि कहाँ कहाँ पर विदेशों में लोग जो हैं वो योग करते हैं।
तो आप जब ये चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, स्वस्थ तो आप तभी रह पाएंगे ना कि जब जो एक क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हमारे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अब जो विदेशी भी मान चुके हैं। आप खाने की बात करें, आज हम मिलेट्स के ऊपर आ रहे हैं। आज चना उत्पादन जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर वो अव्वल नंबर पर हो रहा है। दुग्ध उत्पादन जो है हम उसमें टॉप पर हैं पूरे विश्व के अंदर। इसके साथ साथ मसाले जो हैं, तो आप ये देखिए कि खाने की जो चीज़ें हैं मिलेट्स की, जैसे मैं बात कर रही हूँ, अब धीरे धीरे विदेशी भी समझ चुके हैं कि जो मैदा है उससे जो है आपके शरीर को बहुत नुकसान है। और जितना आप ये मोटा अनाज खाएंगे जो भारत के अंदर जिसका उत्पादन होता है, बाजरे की हम बात करें, मिलेट्स की बात करें, ज्वार की बात करें, तो उससे आपका शरीर जो है वो ठीक रहता है। तो अगर आपको फाइनली एट द एंड ऑफ द डे तो हर इंसान यही चाहता है ना कि वो स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ कब रहेगा कि जब वो हिंदुस्तान के अंदर जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाएगा। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये चीज़ें अब जो है लोगों के अंदर जा रही हैं और लोग अपना रहे हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर, इसको और ज़्यादा किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी बहुत कम मात्रा में जो है वो महिलाएं इससे जुड़ रही हैं, बहुत सारे जो है वो रुकावट उनके सामने होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में सरकार स्वयं सहायता समूह को और ज़्यादा किस तरीके से बढ़ाएगी ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें? देखिए में भी देखा हमने जी बिल्कुल, पिछले दिनों जो है ध्यानचंद स्टेडियम में दिल्ली के अंदर सरस मेला लगा। उस सरस मेले के अंदर पूरे हिंदुस्तान से सभी स्टेट्स जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप आई, वहाँ पर महिलाएं आई और उन्होंने अपने प्रोडक्ट जो है वहाँ पर डिस्प्ले किए। और आप हैरान होंगे अगर आप लोगों में से कोई वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा होगा कि उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते, सुंदर और टिकाऊ जिसको बोलते हैं कि वो सस्ते भी हैं, सुंदर भी हैं। और उसके अंदर उन कारीगरों की जो है आप देखिए कि मेहनत जो है उसकी खुशबू भी उसके अंदर है, हमारे देश की मिट्टी की खुशबू भी उसके अंदर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर जैसे हम पहले समय में क्या होता था कि हम लोग मिट्टी के बर्तनों में जो है वो भोजन बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में पानी को रखते थे और उससे जो मिट्टी के अंदर जितने मिनरल्स हैं वो सब के सब हमारे शरीर जिनको ज़रूरत है उनकी वो हमें प्राप्त होता था। और इसके साथ साथ जो है अभी आप अगर वहाँ पर जाकर देखें तो खाने की प्रोडक्ट्स की बात करें, हम खादी की बात करें तो आज खादी में भी हिंदुस्तान जो है आपको मालूम ही है कि नंबर 1 पर है। तो धीरे धीरे इन चीज़ों को, और खादी जो है और एक जो आप विदेशी कपड़ा पहनते हैं और एक खादी पहनते हैं, तो खादी जो है वो आपका शरीर को गर्मी के अंदर ठंडा रखती है और सर्दी के अंदर गर्म रखती है। तो ये चीज़ें जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनाएंगे और महसूस करेंगे तो मुझे लगता है धीरे धीरे सबको इस चीज़ का ज्ञान होगा और स्वदेशी से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे। मेला चल रहा है सूरजकुंड के अंदर, वो भी आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी की ओर जो है वो इशारा कर रहा है। इसको और ज़्यादा बड़े लेवल को लेकर कोई चर्चा चल रही है पार्टी के अंदर, क्योंकि अभी बहुत छोटे लेवल पे सिर्फ 450 दुकानें लगाई गई हैं। क्या इसको और बड़े लेवल पे जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड रखा, क्या इस तरीके से इसको बढ़ाएंगे? देखिए सूरजकुंड मेला जो है पहले बहुत थोड़े समय के लिए लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ा, उसका स्वरूप बढ़ा। उसमें हम इंटरनेशनल जो है वो उनको भी अपने साथ में, हाँ उनको भी हम लेकर आने लगे, साथ साथ किसी ना किसी देश को हम जो है अपने साथ उसमें जोड़ते हैं। और अब देखिए कि अब ये दिवाली मेले पर भी सूरजकुंड के अंदर मेला लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसी तरीके से जो है 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर राष्ट्रीय गोधन समिट लगने जा रहा है। उसके अंदर भी जो काऊ प्रोडक्ट्स हैं, काऊ प्रोडक्ट्स केवल दूध से बने हुए नहीं बल्कि काऊ डंग से भी और काऊ यूरिन से भी बने हुए। देखिए काऊ यूरिन से जो है कैंसर तक की बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सतना के डॉक्टर महेश्वरी वो उसके अंदर आने वाले हैं। और जो वहाँ पर एम्स का जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, उसके अंदर वो डॉक्टर हैं, वो आज तक रिकॉर्ड कैंसर के पेशेंट्स का वो ऑपरेशन कर चुके हैं। वो खुद भी वहाँ पर आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरीके से कि अगर इनिशियल स्टेज पर ही पता लग जाए तो कैसे काऊ यूरिन से जो है वो उसको ट्रीट किया जा सकता है, कैसे काऊ डंग से जो है वो पॉलीमर प्लास्टिक तक जो है वो बना हुआ है, उससे कैसे पेंट तक बने हुए हैं, कैसे डाई तक बना हुआ है। तो ये जो है आपके माध्यम से हम आह्वान भी करते हैं और फिर से यही कहना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा आप स्वदेशी अपनाएंगे उतना आप स्वस्थ भी रहेंगे और उतना हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। एक मिनट।